बजट होता है, राज्य का एक बजट उसमें कुछ बजट केंद्र देती है और कुछ राज्य देती है। यहाँ की सरकार जो है वो केंद्र का बजट जो 15,000 है उसको भी ना दे करके हम लोगों को 10,000 रुपया देती है, जिसमें 10,000 में हम लोगों को 8,000 का वेतन दिया जाता है। किसी को 8,000, 4 प्रकार की कंपनी है, एक काम के लिए एक तरह का वेतन होना चाहिए, लेकिन अलग अलग कंपनी अलग अलग वेतन देती है। किसी को 8,000, किसी को 9,000, किसी को 7,000। नई कंपनी आ रही है, नहीं, कंपनी नहीं, 4 कंपनी 4 अलग अलग प्रकार का वेतन, नाम एक ICT इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर टीचर अलग अलग है। हमारा मांग है कि हमें समायोजन किया जाए, महिलाओं को जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है SL, उसका यहाँ सुविधा नहीं है। उनको अपना CL का प्रयोग करना पड़ता है, महीने में एक CL है, वो 2 CL यूज करती हैं तो उनका एक पेमेंट काट लिया जाता है। इस तरह का यहाँ घोटाला किया जा रहा है। हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं डाला गया है, वो टोटल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एंटीवायरस है, जिसमें एंटीवायरस नहीं डाला गया, फिर भी सरकार, यहाँ की विभाग, यहाँ की एजेंसी वो पैसे का गमन कर रही है, उसके नाम पर पैसे उठा रही है। दूसरा चीज़, सेंट्रल, हम लोगों का सेंट्रल का लेटर है हमारे पास, 15,000 का लेटर दिया गया है कि ICT इंस्ट्रक्टर को 15,000 का वेतन देना है। यहाँ की सरकार कहती है कि 15,000 नहीं दे सकते। जब सेंट्रल का स्कीम है तो आप क्यों नहीं दे सकते? मैया योजना में आप 50 लाख लोगों को फंडिंग कर रहे हैं, अंतिम में यहाँ का खजाना खाली हो रहा है, वो आप दे रहे हैं। अभी जो है सिपाही लोगों को, होमगार्ड लोगों को पैसा दिया गया, जबकि वो हाईकोर्ट का फैसला था। यहाँ की सरकार अपनी जो है वाहवाही लूट रही है, तो हम लोग भी अब उसका विरोध करेंगे। हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग सरकार का विरोध करेंगे। हम ICT वाले हैं, हम डिजिटल तरीके से विरोध करेंगे, क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया पे बड़ा कुछ चैनल है, हम उनका विरोध वहाँ पर करेंगे और संपूर्ण विरोध करेंगे। 4,000 की संख्या है और 4 लाख वोट गिराने तक का हम लोग काबिलियत रखते हैं और करेंगे। 4,000 जी, संख्या तो भी नहीं है 4,000। ये साल 10 साल बढ़ रहा है। जैसे फिर एक योजना आई, AC का एक नया प्रोजेक्ट आया, फिर वो 1,500 से 1,500 लोग फिर बढ़ जाएंगे। इस बीच में क्या हो रहा है कि कंपनियां बिचौलिया रखी हुई है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जिसको जिला समन्वय कहा जाता है, वो पैसे ले करके लोगों को ज्वाइनिंग करा रहे हैं। ये बिचौलिया लोग घुसे हुए हैं। और जैसे मैं संघ को लीड कर रहा हूँ, 22 तारीख से हम लोगों का अनिश्चितकालीन यहाँ धरना प्रदर्शन था, तो कंपनी मुझे टर्मिनेट कर, कारण मिसबिहेव क्यों किए, ये कंपनी पूछी नहीं हमको। मेरा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, हमारे स्कूल का एक कोड होता है, कोड को खोल करके मेरा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर दूसरे जिले का पोस्ट करता है फोटो, हमने उसको लेकर के बहस किया, उनको टर्मिनेट कर दिया। हम यहाँ 8 दिन आमरण अनशन पे जी JEPC का घेराव किए थे, आश्वासन था, लिख के दिया गया था, किसी पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, फिर भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स को जो है निष्कासित कर दिया जाता है। अभी संपूर्ण झारखंड में कंप्यूटर की शिक्षा कंप्लीट बाधित है और आगे भी बाधित रहेगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। ये सरकार को खुली चुनौती है, मांग सुनी नहीं जाएगी तो हम सारे कंप्यूटर शिक्षक उनका विरोध करेंगे। चलिए, आपकी आवाज़ को हम लोग बुलंद करेंगे। ठीक है, मेरा नाम। लगातार 22 तारीख से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार जो इंडिया की सरकार है वो मैया योजना में व्यस्त है और अपनी वाहवाही लूटने में व्यस्त है। इनकी दुख और दर्द को सरकार के कोई भी कैबिनेट का मंत्री या विधायक सुनने के लिए तैयार नहीं है और लानत है ऐसे सरकार पर, क्योंकि ये किसी न किसी माध्यम से एक एजुकेशन दे रहे हैं झारखंड में, जिस माध्यम से कंप्यूटर के माध्यम से अपने ये बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, तो समझिए वो बच्चों का तामील क्या होगा। और किसी न किसी षड्यंत्र और कारण से, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उसके माध्यम से इनको फंसाया जा रहा है, इनके पेमेंट लंबित किया जा रहा है, पेमेंट कम किया जा रहा है। ये सर्विस आप स्थानीय लेवल पर आप बोलेंगे तो दलाल इनके संस्था में घुसकर इनके रोटी को हड़प कर खाना चाह रहा है और ये बेचारे जितने भी हैं मेहनत कर रहे हैं, निश्चित इनके पेमेंट अगर 15 से 20,000 रुपया होगा तो इनके अकाउंट में जाना चाहिए, लेकिन वो चीज नहीं है। बाकी में ऑनलाइन जा रहा है, लेकिन इनके पैसे का घपलाबाजी किया जा रहा है। मैं सरकार अगर सुन रही है हमारी बात तो निश्चित तौर पर इनकी बात को पहल कर किसी माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री को भेजे, लेकिन दलाली करने नहीं भेजे, इनका समाधान करने भेजे। मैं यही कहूँगा। मैं राकेश पासवान हूँ, झारखंड जन क्रांति मोर्चा जा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और निश्चित दुख दर्द हमें भी होता है, क्योंकि न्यूज टीवी पेपर में आता है तो हम देखते हैं। आज हम लोगों ने प्लान किया,
ये हमारे परी पासवान जी है और ये भी चुनाव लड़ेंगी। आपका सदर रांची से ये नगमा जी है, हटिया से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इसी दुख दर्द के लिए ये कैंडिडेट हमने खड़ा किया है और पूरे झारखंड में हम लोग कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पार्टी का ही नाम है जन क्रांति। इसीलिए जन क्रांति के लोगों की आवाज को बुलंद कर लेके यहाँ पर आए हैं। हमें कोई आमंत्रण नहीं किया है, अपनी स्वेच्छा से मैं इनके दरबार में आया हूँ, इनके मंच पर आया हूँ और इनकी दुख दर्द को सरकार को लिखूंगा लेटर के माध्यम से, आपके टीवी और मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से। इनकी काम होने चाहिए, नहीं होगा तो सरकार का मुर्दाबाद होगा। धन्यवाद। मैं सर का धन्यवाद देता हूँ, यह हमारे समस्या को सुनने के लिए आए हैं और मैं इस मंच से खुली चुनौती भी सरकार को देता हूँ। जो वादा है कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम उसका विरोध जरूर करेंगे, चाहे वो किसी की सरकार हो, हेमंत सोरेन की सरकार हो, इंडिया गठबंधन की सरकार हो, जेएमएम की सरकार हो। हम लोग विरोध करेंगे तो करेंगे, जो हमारी सुनेगा हम उनको फुल्ली सपोर्ट करेंगे, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। धन्यवाद।